हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मज़ेदार पढ़ाई विद नमन डॉट वानी में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और क्लास 10 के बच्चों के लिए हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और चैप्टर का टाइटल है सूरदास के पद। और ये आपकी स्थिति भाग 2 के हैं, मतलब कोर्स 1 के बच्चों के लिए। तो ये जो सूरदास के पद चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ने वाले हैं, वो सूरदास जी के सूर सागर से लिए गए हैं। और यह दृश्य उस समय का है जब कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के ज़रिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उन्होंने यह संदेश इसलिए भेजा था ताकि वो गोपियों की विरह वेदना दूर कर सकें और योग का उपदेश देकर, वो भी उन योग का उपदेश देकर। वैसे इस योग के संदेश से उद्धव को वह ये भी समझाना चाहते थे कि प्रेम के आगे योग का संदेश कुछ भी नहीं है। उसके अलावा इसमें महान ज्ञानी उद्धव को जो व्यंग गोपियों ने दिए हैं वो भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो देर न करते हुए हम अपने पदों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला पद का अर्थ, पहले पद को पढ़ते हैं। उदो तुम हो अति बड़बागी, अपरस रहस्य नेता गाते नाहिन मन अनुरागी, पुरीन पात्र हत जल भीतर तारस देग न दागी, जो जल ते महातेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाम न भरे स्त्री न रूप पर आगी, सूरदास अबला हम बोरी गुर चाती जो पागी। इन पंक्तियों से गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि उद्धव, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं जो कृष्ण के पास रहकर भी आप कृष्ण के प्रेम से वंचित रहे। उसके अलावा अपनी अगली पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, आप तो उस कमल के पत्ते के समान हैं जो पानी के ऊपर भी रहकर भी पानी से अछूता रह जाता है। अर्थात वह पानी के ऊपर तो रहता है किंतु बूंद पानी जो है उसे छू तक नहीं पाता और वह पानी में भी नहीं डूबता है। उसके अलावा अपनी तीसरी पंक्ति से गोपियाँ यह कहती हैं कि आप उस घड़े के समान भी, उस चिकने घड़े के समान भी है जो पूरा तेल से लिपटा पड़ा है। अगर आप उस पर पानी की एक बूंद भी डालते हैं तो वो उससे दूर भाग जाएगी। और ठीक उसी प्रकार जैसे एक घड़े से पानी की बूंदें दूर भागती हैं और एक उसे छू तक नहीं पाती, आप कृष्ण का प्रेम की नदी में कृष्ण के प्रेम की नदी में आपका पैर नहीं घुसा या पैर नहीं गया और फिर आपके ऊपर कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी आपके ऊपर नहीं आई। और वो यह भी कहती हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा ब्रह्मचारी हैं और आप ज्ञानी हैं, इसीलिए आप इससे वंचित रह गए, किंतु हम तो भोली हैं, इसीलिए हम कृष्ण के प्रेम से आकर्षित हो उठी, जिस प्रकार चींटियाँ अक्सर गुड़ को देखकर आकर्षित हो उठती हैं। वह गुड़ कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है और चींटियाँ हम हैं। अर्थात गोपियाँ ये कहती हैं कि कृष्ण, हम उन चींटियों के समान हैं जो गुड़ को पसंद करती हैं। दूसरे पद में गोपियाँ कहती हैं, मन की मन ही माज रही, कही जाए को पे न उधो, ना ही परत कही अवधि आधार आसावन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनी बिरहनी बिरह दही। फिर आगे पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि अब इन चाहती होती गुहार जिते थे उतित दाहर भई, सूरदास अब धीर धरिए क्यों मर्यादा नहीं। गोपियाँ कहती हैं, मन की बात हमारी मन में ही रह गई उद्धव, क्योंकि हमें यह बातें कृष्ण से कहनी थी, किंतु कृष्ण ने आपको भेज दिया, तो हम आपसे बातें कैसे करें। हम इतने समय से यह आस लगाए बैठे थे कृष्ण आएंगे और हमारे इस विरह वेदना को दूर करेंगे, किंतु हम जहाँ से उम्मीद लगाए बैठे थे उधर से ही हमारे लिए उसी ने हमारी तरफ से, हम जहाँ से उम्मीद कर रहे थे कि उधर से धारा बहेगी और वो कृष्ण हमारे रक्षक बन के आएंगे, उन्होंने एक भक्षक का काम कर हमारी विरह वेदना में और हमारी विरह की ज्वाला में घी डालने का काम किया है। और हम इतने समय से यही समझ रहे थे कि वह हमारी रक्षा करेंगे, उस धारा की तरह जो धारा हमारी तरफ बहती। अर्थात हम उम्मीद रख रहे थे कि श्री कृष्ण हमारी मदद करेंगे, किंतु उन्होंने हमारी विरह वेदना को और बढ़ा दिया तुम्हारे द्वारा संदेश भेजकर। अपने तीसरे पद में गोपियाँ कहते हैं, हामरे हरी हारियल की लाकड़ी, मन बचन नंदन उर यह दर
करी पकरी जागत सोच स्वप्न दिसी काना काना चक्री सुनत जोग लागत जयो करी कोकरी सूतो ब्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिन्ही ले सोपो जिनका मन चक्री। इन पंक्तियों से गोपियाँ कहती हैं हम तो उस हारियल पक्षी के समान हैं जो अक्सर लकड़ी को अपने पैर में पकड़े रहता है। हम जागते सोते स्वप्न में और दिवस में और रात में सिर्फ काना काना रट लगाए बैठे थे, किंतु इस रट का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और अगली पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि ये जो योग का संदेश है, योग का ये जो संदेश है हमें इस प्रकार लग रहा है जैसे एक कड़वी ककरी होती है। आपने देखा हो शायद एक कड़वी ककरी को, उसके समान गोपियों ने बता दिया है इस योग संदेश को बता दिया है। और उसके अलावा गोपियाँ इसे व्याधि, गोपियाँ कहती हैं कि हम सोच रहे थे कि हम अक्सर हमेशा हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लगा हुआ था, हमें ये जोग का रोग जो है वो नहीं लगाना, ये हमारे लिए एक व्याधा के समान है। हम इस योग संदेश को उनको दे आओ जो जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, जैसे कि आपने एक मिष्ठान देखा। उस चौथे पद में कहती हैं गोपियाँ हरि है राजनीति बढ़ाए समझी बात मधुकर के समाचार सब पाए इकते चतुर हुते पहले से अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पटाए उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत जाए अब मने फिर पाइए चलत जू होते चुराए ते क्या नीति कर रहे आपुन जे और नीति अनीति छुड़ाए राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा ना जाही सताए। तो गोपियाँ भौरे के माध्यम से फिर कहती हैं कि भौरे के माध्यम से उन्हें यह सब समाचार मिले हैं कि ये कृष्ण ने अब राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है। एक तो वो पहले से ही मधुकर मतलब भौरे से उन्हें संदेश मिला है कि ये जो वो कृष्ण जो हैं वो अब राजनीति पढ़ चुके हैं, मतलब राजनीति का ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिया है। ठीक है, राजनीति का ग्रंथ अब कृष्ण ने पढ़ लिया है, यह गोपियाँ कहती हैं। वो यह भी कहती हैं कि एक तो पहले से इतने चतुर थे, ठीक है, अब गुरु ग्रंथ और पढ़ लिया है। हम उनकी बुद्धि को बड़ा मानते हैं जो हमें योग संदेश पढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले भले लोग आगे के हित डोलत जाए। पहले तो हमें उद्धव तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती कृष्ण की है। आप तो एक भले व्यक्ति के समान हैं जो अक्सर दूसरों के कल्याण के लिए सोचते रहते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जब आप यहाँ से मथुरा जाएं तो हमारा मन जो श्री कृष्ण वापस ले गए थे उसे वापस कर देने की बात आप श्री कृष्ण से कहना, ठीक है। अब तो वो फिर कहती हैं कि श्री कृष्ण अब तो अनीति पर उतर आए हैं, जो पहले से दूसरों को अनीति से छुड़ाने की कोशिश करते थे वो आज खुद अनीति कर रहे हैं। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि वे स्वयं दूसरों पर इंतजार कर रहे हैं। पहले तो वो दूसरों को प्रेम की परिभाषा सिखाते थे, किंतु अब वो दूसरों के साथ अनीति कर रहे हैं। एक राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा का हित के बारे में सोचना, अपनी प्रजा का कल्याण के बारे में सोचना, किंतु वो तो हमें कष्ट दे रहे हैं। सो दिस इज़ द एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।